ये कहानी आज से लगभग 30 साल पुरानी है और उस टाइम एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर अमर सिंह। वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, मतलब जिस भी एरिया में उनकी एक्सपर्टीज थी वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल थे कि मतलब जहाँ जहाँ वो जाते वहाँ वहाँ उनके अपने जो पेशेंट होते वो अगले लोगों को रिफर करते, मतलब ऐसे करके उनकी बहुत पब्लिसिटी हो चुकी थी पहले से। और उस टाइम में जब कोई सोशल मीडिया या कुछ भी ऐसा नहीं था तब भी वो बहुत फेमस थे, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। और इनकी इसी हार्डवर्क को और इनकी चीज़ों को, एलिजिबिलिटी को देखते हुए इनको डॉक्टर से एक मेडिकल ऑफिसर में प्रमोट कर दिया गया। और जब अमर घर पे आए, इन्होंने अपने घर वालों को बताया, सभी बहुत खुश थे कि चलो इनको एज एन ऑफिसर एक प्रमोशन मिल गया। सभी घर में बहुत खुश, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक बात थी जो अमर सबसे छुपा रहे थे और शायद वो बताना नहीं चाहते थे। लेकिन बात ये थी कि उनको प्रमोशन तो मिला लेकिन साथ में ही उनको एक गांव में ट्रांसफर कर दिया था। और गांव में ट्रांसफर होने का सबसे ज्यादा दुख उस टाइम इसलिए था क्योंकि गांव से शहर आने की कोई ज्यादा साधन नहीं थे और उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अपनी फैमिली को गांव में शिफ्ट करते, क्योंकि पहले के टाइम में गांव में पढ़ने की भी दिक्कत बहुत हुआ करती थी। शहर में ही उनका एक बेटा था, वो पढ़ा करता था, वाइफ भी एक टीचिंग की जॉब करती थी, तो मतलब सब कुछ पहले सेटल था वहाँ पे। तो वो कैसे अपनी फैमिली को बोलते कि वो लोग भी इनके साथ में गांव में शिफ्ट हो जाए। जो भी चीज थी अभी पॉसिबल नहीं था, या तो ये जाके गांव में रहते अपनी फैमिली से दूर और या तो इनकी फैमिली इनके साथ आती। दोनों चीजें अभी पॉसिबल नहीं लग रही थी। लेकिन थोड़ा बहुत ही सोचते समझते डरते हुए उन्होंने अपनी वाइफ को ये बात बता दी कि उनका ट्रांसफर हो चुका है। अब जब उन्होंने अपनी वाइफ को ये बात बताई तो अमर की जो मम्मी थी उनको ये बात पता चली और वो गुस्सा करने लग गए और बोलने लग गए कि जब तुम्हें पता है सब कुछ कि तुम्हारा काम शहर से ही हो रहा था तो तुमने गांव में पोस्टिंग ली क्यों। तो वो अपनी मम्मी को बताने लग गए कि जो भी काम वो करते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में करते हैं और गवर्नमेंट जहाँ चाहेगी उनका ट्रांसफर उस हिसाब से कर सकती है। मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन था, लेकिन घर वाले जितना भी खुश थे थोड़ा सा कहीं ना कहीं गुस्सा हो गए। और मेन था कंसर्न कि ये जाएंगे आएंगे कैसे या क्या करेंगे, क्योंकि रहने का ऑप्शन नहीं था। तो अमर ने बोला कि उनके पास एक बाइक है, वो अपनी बाइक से जाएंगे आएंगे, अपना डेली का अप डाउन कर लेंगे। कुछ खास दूरी पे नहीं है, 25-30 किलोमीटर की दूरी कोई बहुत खास नहीं होती। तो उनकी वाइफ ने बोला कि अच्छा, एक तो ठंडी का टाइम चल रहा है और 25-30 किलोमीटर बाइक चला के जाना आना बहुत बड़ा टास्क है। साथ में गांव की रोड है, कैसा क्या है, कितने जानवर, चोर चक्के, सब कुछ होता है। तो कहीं कोई आदमखोर जानवर ने हमला कर दिया या फिर चोर चक्के रास्ते में पकड़ ले गए या कुछ भी, तो बड़ा खतरा था। तो अमर ने और उनकी वाइफ ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई अमर जाएंगे तो ट्रेन से जाएंगे और वहाँ जो भी ऑटो चलते होंगे, कोई साधन होगा लोकल जो भी आसपास में, उससे जाया करेंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। ये अपना ट्रेन से उन्होंने सफर स्टार्ट किया। पहला दिन था इनकी जॉब का, जिस गांव में पोस्टिंग हुई थी वहाँ। ये ट्रेन से गए। अब ट्रेन ने कुछ 40 मिनट से 1 घंटा लिया और इनको वहाँ पे इनके गांव वाले स्टेशन में पहुंचा दिया। ये वहां से उतरे और देखने लगे कि साधन क्या है। साधन के नाम पे इन्हें कुछ ज्यादा खास तो नहीं दिख रहा था वहां पे, लेकिन हाँ अच्छी बात ये थी कि वहाँ थोड़े बहुत जो तांगे होते हैं और ऑटो नहीं होते बड़े वाले, वो चल रहे थे शेयरिंग में। तो अपना इन्होंने सोचा कि जाने की कुछ खास दिक्कत नहीं है और इतने बड़े ऑफिसर है, लेकिन जाना इनको पड़ेगा लोगों के साथ ऑटो में लटक के। खैर तो काम करना था, इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। ऑटो से गए तो पता चला कि जो हॉस्पिटल है जहाँ इनकी पोस्टिंग हुई है वो स्टेशन से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे और आगे है। अब चलो कोई बात नहीं, शेयरिंग ऑटो चल रहे थे, डेली उनका अप डाउन का टाइम एक्स्ट्रा ज्यादा था, लेकिन अब क्या कर सकते थे, चीजें चल रही थी और वो चलने दे रहे थे। अब बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल में कुछ कैंप्स लगने लग गए और अब डॉक्टर साहब की शिफ्ट उन्होंने रात की लगा दी थी। और रात में भी मिडनाइट शिफ्ट जैसे होती है ना, 1 बजे से लेके 12 बजे से लेके ऐसे उस टाइम से। तो अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि 12 बजे 1 बजे की शिफ्ट में आना, फिर पूरा काम करना, फिर बीच दिन में निकलना, मतलब बहुत हेक्टिक था। लेकिन ठीक है, अब घर पे उन्होंने बताया और फिर वही थोड़ा बहुत गुस्सा हुए घर वाले, लेकिन कहीं ना कहीं उनको रास्ता निकालना था भाई कि जाना तो है, काम करना तो है ही। तो इन्होंने रात में ट्रेन पकड़ी, वही अपने यहाँ से 11 बजे बैठ गए और वहां जाने के लिए निकल पड़े। रात की शिफ्ट भी 1 आध दिन ठीक चल गई, लेकिन एक रात की बात है जब उन्होंने ट्रेन पकड़ी और आज कोहरा बहुत ज्यादा घना था। मतलब इतनी छोटी डिस्टेंस कवर करने में ही ट्रेन ने 2-3 घंटे लगा दिए थे। और अब जब अमर
स्टेशन पे पहुंचे तो अभी रात के 2:30 बज चुके थे और उनकी शिफ्ट तो 1 बजे की स्टार्टिंग थी। लेकिन कोई बात नहीं, पहुंच तो गए फिलहाल वो स्टेशन पे। और वो बाहर निकले साधन देखने के लिए, लेकिन उनको पता था कि गांव है भाई, इतना तो कुछ इतनी रात में तो नहीं होगा शायद, लेकिन क्या पता कोई बाइक वाला या कोई निकल रहा हो जिससे थोड़ी हेल्प मांग के वो पहुंचा सके वहां तक। इसलिए वो बाहर निकल गए स्टेशन के देखने। बाहर निकले, सब जगह देखा, दूर दूर तक उनको कोई भी नहीं दिख रहा था सिवाय स्टेशन के जो काम करने वाले लोग होते ना, उनके अलावा कोई भी नहीं था। इवन कोई सिंगल पैसेंजर भी नहीं था वहां स्टेशन पे। इनको बड़ा अजीब लगा कि बताओ, गांव की बस यही चीज होती है कि मतलब सब घर में पैक हो जाते हैं ठंडियों में, और अब मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ। अब इनको कुछ समझ नहीं आया तो इन्होंने अपने हॉस्पिटल में ही लड़का था, मतलब काइंड ऑफ कंपाउंडर जो होता है ना, उसका काम करता था। इन्होंने इसको कॉल किया और उसको बोला कि अगर उसके पास टाइम है तो वो उनको ले जाए, क्योंकि अब यहाँ पे तो कोई है नहीं और हॉस्पिटल पहुंचना ही है। तो उस लड़के ने अंदर से बोला कि ठीक है, आप कुछ टाइम वेट करो, अभी एक आध जो पेशेंट है उनको देख के मैं आता हूँ आपके पास सीधे। इन्होंने कहा चलो ठीक है। अब ये उसका वेट करने लग गए और स्टेशन पे ही बेंच पड़ी थी पास में, वहीं बैठ के देखने लग गए फोन अपना। फोन चला रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे, आर्टिकल चीजें जो भी देख रहे होंगे। उसके बाद वो जितना फोन में देखे उतना उनको लगे कि कोई उन्हें देख रहा है। कई बार होता है ना कि जब हम कुछ किसी चीज पे ध्यान दे रहे होते हैं और सामने से हमें कोई देख रहा होता है तो हमें इंट्यूशंस आते हैं कि हमें वो देख रहा है। तो सेम इनको लग रहा था कि कोई इनको देख रहा है, लेकिन अभी स्टेशन पे कोई भी नहीं था। इवन वो पटरियों के सामने सीट पे बैठे थे तो पटरी पे तो कोई था ही नहीं, लेकिन बार बार किसी के होने का एहसास उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा था, बहुत ज्यादा, कि मतलब कोई तो है। खैर थोड़ा टाइम बीता और ये चीज ना एक अजीब से डर में कन्वर्ट होने लग गई, मतलब कि कोई देख रहा है। वो चीज ऐसी थी कि उनको अनकंफर्टेबल करने लग गई। अमर बैठे हुए थे वहीं सीट पे, अपना बैग उठाया, खड़े हुए और इधर तो टहलने लग गए। लेकिन अभी भी अमर को लग रहा है कि जो कुछ भी है वो बहुत ही करीब है और बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से देख रहा है अमर की तरफ। और अब अमर को नहीं रहा गया, पता नहीं उनके पैर खुद ही से स्टेशन के बाहर निकलने लग गए कि थोड़ी देर बाहर खड़ा हो जाता हूँ। अब थोड़ा सा अमर बाहर निकले और सब कुछ देखने लग गए आसपास, वही शांति थी। लेकिन 2-4 कदम और आगे चल के उन्होंने देखा कि दूर ना कुछ अंकल टाइप के लोग थे, उन्होंने आग जला रखी है और वो शॉल ओढ़ के वहां पर टोपी पहन के सब ऐसे खड़े हुए आग के चारों तरफ। वो 4-5 बंदे थे और वो लोग वहां पे खड़े थे। इतना सुकून मिला अमर को उन सबको देख के कि चलो भाई, अभी ये लोग जग रहे हैं, एटलीस्ट इनके पास जाके जितना भी देर वो लड़का ले रहा है टाइम लेने देता हूँ और इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करता हूँ। और कितना टाइम हो गया कि मतलब आग तापना ये सब चीजें, मतलब बहुत होता है ना कि हम बिजी होते हैं लाइफ में, हम नहीं कर पाते ये सब। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि चलो जाके एक बार आग ताप के आता हूँ। अब वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो देख रहे हैं कि जो वो आदमी है जो दूर से एकदम नॉर्मल इंसान की तरह दिख रहे थे, वो हाइट में कुछ ज्यादा ही लंबे होते जा रहे हैं, लंबे होते जा रहे हैं। जितना पास वो उन आदमी के जा रहा था उतना ही वो आदमी लंबे हो रहे थे और आग एकदम छोटी, उसकी लपटें खूब बड़ी बड़ी से ऐसे अजीब सी जा रही थी। मतलब आदमी आग से लंबे लग रहे थे, लेकिन मतलब आग की लपटें भी उन आदमियों के सामने छोटी लग रही थी। मतलब इतने लंबे लोग थे वो, खूब लंबे। ये अब पास जा रहे हैं। उतने में पता नहीं क्या हुआ, इनकी निगाह पड़ी उन लोगों के पैरों पे, या फिर पता नहीं पड़ी या उन्होंने डलवाई या क्या हुआ नहीं पता। उन्होंने कोई हरकत खास नहीं की, लेकिन वो अमर की तरफ देख रहे थे और इतने में ही अमर ने उनके पैरों को देखा। वो पैर पूरी तरह से उल्टे पैर थे, मतलब जो उन्होंने शूज पहन रखे थे, जिसने चप्पलें पहन रखी थी, सबके पैर उल्टे थे, मतलब पीठ के साइड पंजा। और ये देखते ही अमर बहुत तेज डर गया और मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ ये कहानी है, क्योंकि जब कुछ देर पहले आया था तो यहाँ कोई नहीं था और ये कोई सा ट्रैप ही है भाई जो यहाँ तक उसको खींच लाया। जैसे उसने ये पैर देखे, वो उल्टे पैर खुद ही भग लिया कि भाई स्टेशन में जाके बैठता हूँ यार, इससे तो बढ़िया ही है वो बंदा जो दिख नहीं रहा, जो मैं दूर से डरा रहा है। लेकिन अमर भाग रहे हैं, स्टेशन आ नहीं रहा है। अमर भाग रहे स्टेशन जो कि दिख रहा है कि पास में ही है, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। भाग रहे बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन वो कितनी भी ताकत लगा रहा था, ऐसा लग रहा है सड़क चल रही हो, वो वहीं पे रुका हो, जैसे हम ट्रेडमिल पे भागते हैं ना, एकदम वैसे ही। उसको कोई डेस्टिनेशन ही नहीं दिख रही है, बस वो भाग रहा है। और वो बार बार ये महसूस कर रहा है कि वो आदमी इसके पास आ रहे हैं और वो आदमियों के पास आने की स्पीड ज्यादा थी, मतलब एक टाइम पे आके वो कैच कर लेंगे अमर को इस टाइप का। और अमर उनसे पीछे छुड़ा नहीं पा रहा। अमर को समझ में नहीं आया और अमर को लगा शायद आज आखिरी रात है जब वो घर से निकला था और इसके बाद शायद वो कभी जिंदा भी रहेगा अगली रात देखने के लिए। बड़ा बेचारा डर गया, लेकिन डर के टाइम में हमें अपने माँ बाप याद आते हैं ना, मतलब भगवान जी माँ बाप है ना, तो वैसे ही अमर को एकदम से, क्योंकि अमर शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था, तो भगवान शंकर के जो मतलब होते हैं ना नाम,
डिफरेंट नाम या फिर ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र वो बोलने लग गया कि बस भगवान आज बचा लो, और मैंने क्या कर दिया, मैं क्यों ही आया, और मुझे नहीं चाहिए थी, आग नहीं था अपनी, भगवान इतनी जल्दी नहीं मरना, मुझे बचा लो बोल के भाग रहे। और वो महसूस कर रहा है कि जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं रुकी है पीछे, बट आ जाएंगी, अभी नहीं तो तभी, कभी जब ये नाम रुकेगा तब आ जाएंगी। भगवान के नाम में शक्ति तो बहुत है, लेकिन अगर इसने रोक दिया है नाम तो वो आ जाएंगी। भगवान से उसने बस बोला कि अब ये आके इन्होंने पकड़ लिया मुझे तो शायद मैं अब नहीं बचूंगा, प्लीज कुछ रास्ता दिखाओ। और जिस तरीके से मैं भाग रहा हूँ सेम रास्ते पे, मुझे लगता नहीं है कि मैं बहुत देर तक नाम भी जप पाऊंगा आपका, या फिर मैं वहां पहुंच पाऊंगा जहाँ मैं सेफली रह सकूं। उसका फोन बेचारे का ऑफ हो चुका था, क्योंकि इतनी बैटरी पहले ही नहीं थी और इतने पहले ड्यूरेबल फोन भी नहीं हुआ करते थे ना, तो फोन उन सब कुछ ऑफ पड़ा है। उसने पहले उस बंदे को कॉल किया था, लेकिन उसने कुछ कॉल रिस्पॉन्स नहीं दिया था, और अब कह रही है रबी रास्ते में अटका था, ये सब कुछ सोच रहा था। इतने में ही इसको भागते भागते ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी बहुत बड़े जानवर से टकरा गया। और जैसे इसने देखा ये टकराया एक बहुत बड़े बैल से। अब उस रास्ते में शायद ये एक्चुअली भाग रहा था, क्योंकि वो बैल से टकरा गया। उसे तब एहसास हुआ कि वो सच में रास्ते पे ही भाग रहा है, और स्टेशन लेकिन अभी भी उतनी दूरी पे। और जैसे वो बैल से टकराया, बैल ने उसको देखा और उसको दौड़ाने लग गया बहुत तेजी से। और ये रास्ता जो था अभी तक सेम जगह पे रुक के भाग रहा था, वो ट्रेडमिल की तरह। जब उसको बैल भगा रहा है तो रास्ता एक्चुअल में कम हो रहा है स्टेशन का और इसका, और वही रास्ता जो उसको अब तक पहुंचा नहीं रहा था स्टेशन पे, उसने इसको स्टेशन पे कुछ ही सेकेंड्स में पहुंचा दिया। और वो बैल जो भी इसको दौड़ा रहा था वो गायब हो गया। और इसने वापस मुड़ के देखा, जस्ट सामने स्टेशन का बड़ा सा बोर्ड लगा था, स्टेशन का नाम लिखा था, और पीछे अभी कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, सब कुछ शांत था जैसे पहले हुआ करता था। और अभी सामने स्टेशन के एक लड़का खड़ा था अपनी बाइक लेके, और जैसे उसने देखा अमर को, वो बोलने लगे, साहब मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ और आपने एक बार भी कॉल नहीं उठाया था पहले, और अब आपका फोन ऑफ बता रहा है। अमर बहुत डरा हुआ था, लेकिन ये भी समझ गया था कहीं ना कहीं कि जो भगवान शिव जी हैं, उनका जो वाहन है नंदी, वो शायद भगवान ने भेजा था उसकी मदद करने के लिए। जैसे ही वो महसूस हुआ कि वो दौड़ा रहा है, और वो दौड़ा के वहां तक उसने पहुंचाया जहां तक ही जाना चाहता था। और अभी फिलहाल अमर सेफ था, और उसके सामने उसका ऑफिस का बंदा था। अमर बैठा गाड़ी पे, हॉस्पिटल पहुंचा, चीजें सब कुछ नॉर्मल जैसे करते अपना काम उसने किया। घर पहुंच के उसने एक्सपीरियंस सबको बताया। फिर अमर की माँ बहुत इमोशनल हो गई और वो बोलने लग गई कि भगवान, अब कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आते हमेशा अपने भक्तों की मदद करने के लिए, पहले वो आजमाते हैं दूसरों को, या फिर अपने प्रिय लोगों के थ्रू मदद करवाते हैं दूसरों को। शायद वैसे ही नंदी जो था, जो दिखाई दिया, या इल्यूजन जो भी कह लो आप था, वो सिर्फ शंकर भगवान का एक हिंट था अपने भक्त की मदद करने का। तो वो उन्होंने की। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कितनी भी ठंडी पड़ जाए, जब भी हम आग सेकें तो आसपास बैठे लोगों के पैरों को ध्यान से देखें, और आग सेकते हुए अपना ध्यान रखें, मतलब कपड़े उपड़े थोड़ा दूर रखें, और ठंडी है यार, एंजॉय करें, मजे करें, है ना। और हाँ यार, आसपास छोटे मोटे कोई जानवर दिखते ना, कुत्ते या फिर थोड़े बहुत से ऐसे बिल्ली कुछ खाने वाने को भी देते हैं, उनको बेचारों को बहुत ठंडी लगती है इस टाइम। और अगर स्पेस नहीं दे सकते आसपास, तो कोशिश करना थोड़ी बोरी कुछ भी डाल दो जिससे कि वो वहाँ बैठ सके। और जितना हम इंसानों को ठंडी एंजॉय करने का हक है, जानवर एंजॉय तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उनके लिए थोड़ा ईजी कर सकते हैं ना इस चीज़ को। तो बस, और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और यार सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।